हेलो मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी में हमारे दुश्मन हमसे चालाक क्यों हो जाते हैं? क्यों वे बार बार हमें चोट पहुंचाते हैं जबकि हम उन्हें बार बार माफ़ कर देते हैं? चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को माफ़ करना उसे और ताकतवर बना देता है। और यही सबसे बड़ी गलती है जो हम लोग करते हैं। मित्रों, आज हम चाणक्य की उन गुप्त नीतियों का रहस्य खोलने वाले हैं जिनके अनुसार शत्रु को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अगर दुश्मन है तो उसका पूरी तरह अंत करना ही समझदारी है। मित्रों, जीवन में मित्र और शत्रु दोनों की पहचान करना बेहद जरूरी है। चाणक्य कहते हैं, मित्र वही है जो सुख दुख में साथ दे और शत्रु वही है जो आपके प्रगति पथ में कांटे बिछाए। आज हम बात करेंगे चाणक्य की उन गुप्त नीतियों की जिनके अनुसार दुश्मन को कभी भी सिर्फ माफ़ करने की गलती नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे पूरी तरह समाप्त करना चाहिए ताकि वह दोबारा आपको चोट पहुंचाने की कोशिश ही ना करे। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे हल्के में मत लीजिए। कई बार दुश्मन सामने आकर वार नहीं करता, बल्कि भीतर ही भीतर चालें चलता है। अगर आप अपने जीवन में उन लोगों को पहचानना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, जो आपकी सफलता से जलते हैं, जो सामने मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे जहर घोलते हैं, और जो हमेशा आपकी असफलता देखने का इंतजार करते हैं। यही छुपे हुए शत्रु सबसे खतरनाक होते हैं। चाणक्य का स्पष्ट कथन है, दुष्ट व्यक्ति को कभी भी माफ़ मत करो, क्योंकि माफ़ी उसकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी मूर्खता बन जाती है। अगर आप शत्रु को बार बार माफ़ करेंगे तो वह और ताकतवर होकर दोबारा वार करेगा। जैसे सांप को केवल यह कहकर नहीं छोड़ा जा सकता कि वह अब नहीं डसेगा, उसका स्वभाव ही है डसना। उसी तरह दुश्मन का स्वभाव ही आपका नुकसान करना है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, शत्रु को पूरी तरह नष्ट कर देना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य ने दुश्मन से निपटने के लिए कुछ गुप्त नीतियां बताई हैं। सबसे पहले, अपनी योजनाओं को गुप्त रखिए जब तक काम पूरा न हो। अपने इरादे किसी को जाहिर मत करो। दूसरा, दुश्मन की ताकत से नहीं, उसकी कमजोरी से वार करो। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है और वही उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बन सकती है। तीसरा, सही समय का इंतजार करो और तभी वार करो जब एक ही वार में खेल खत्म हो सके। चौथा, कभी कभी शत्रु को हराना सीधा संभव नहीं होता, तब मित्रता का जाल बुनो। पहले उसे विश्वास दिलाओ और फिर सही समय पर उसकी चाल उसी पर पलट दो। पांचवा, अगर सीधी लड़ाई संभव न हो तो दुश्मन को भीतर से तोड़ो, उसके समर्थकों में फूट डालो और उसे अकेला कर दो। आज के समय में दुश्मन का मतलब सिर्फ युद्ध का दुश्मन ही नहीं, बल्कि यह नकारात्मक लोग भी हो सकते हैं। ऑफिस का वह साथी जो आपको प्रमोशन नहीं मिलने देना चाहता, वह रिश्तेदार जो हमेशा आपकी बदनामी करता है, या वह पड़ोसी जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर जलता है। ऐसे लोगों को माफ़ करके छोड़ देने से वे और ताकतवर बनते हैं। बेहतर है कि चाणक्य की नीति अपनाकर या तो उन्हें अपने जीवन से बाहर कीजिए या उनकी ताकत इतनी कम कर दीजिए कि वे आपको नुकसान न पहुंचा पाएं। चाणक्य का सिद्धांत साफ है, दुश्मन को कभी अधूरा मत छोड़िए। अगर उसे हराना है तो पूरी तरह हराइए,
याद रखिए, मित्र का हृदय जितना मधुर होता है, दुश्मन का मन उतना ही निर्दयी होता है। इसीलिए दुश्मन को केवल माफ़ करने की गलती मत करो, बल्कि साफ करो, ताकि आपका जीवन और भविष्य सुरक्षित रह सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए